बहू, पीहू ने टट्टी कर दी है, पहले आकर उसे साफ कर दो। बीना जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई, जो अभी सबको खिलाने के बाद खाने बैठी थी। गरम खाना तो छोड़ो, यहाँ तो चैन से ठंडा खाना भी मुमकिन नहीं। एक बार खाने से उठने के बाद दोबारा हम खाने बैठ तो जाते हैं, पर शायद वह पहले वाला मन नहीं रहता। फिर भी यह तो रोज़ का ही है, इसके चलते हम खाना ही न खाए तो दिन भर जंग कैसे लड़ेंगे। और यह सिर्फ पूर्वी की नहीं, शायद कहीं न कहीं हम सभी औरतों की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। पूर्वी खाना खाकर रसोई में बर्तन धो रही थी। सारे घर के लोग पहले ही खा पीकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। जहाँ पूर्वी के सास ससुर अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे, तो वहीं पति मयंक अपने कमरे में फ़ोन पर व्यस्त था। पीहू वहीं पालने में सो रही थी। रसोई में पूर्वी जल्दी जल्दी अपना काम समेट रही थी कि तभी पीहू जगकर रोने लगती है। पीहू को पुचकारने या बहलाने के बजाय मयंक पूर्वी पूर्वी करके उसको जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता है। पूर्वी फिर भी जाने में देर लगा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जो पीहू को वह चुप कराने जाएगी तो वह उसे अपने पास से फिर जाने नहीं देगी। और उसका थोड़ा सा ही काम बाकी था कि वह अपना काम निपटा कर जाना चाह रही थी, क्योंकि सुबह के भी तो काम होते हैं। पर पूर्वी का देर करना मयंक को काफ़ी गुस्सा दिला रहा था। अंत में पूर्वी को दौड़कर अपने गीले हाथों से ही पीहू को उठाना पड़ा। मयंक, कान में रुई डाल के रखा है क्या? पीहू कब से रो रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? या जानबूझकर नहीं आ रही थी? बहुत आलसी हो गई हो तुम। यह नहीं कि हर काम झट से निपटा लो। मयंक के इस बात पर पूर्वी उसे हैरान होकर देखे जा रही थी। मयंक, अब ऐसे क्या देख रही हो? शांत कराओ इसे, मुझे सोना है। और हाँ, कल सुबह थोड़ा जल्दी जगा देना। आज तो बॉस से डांट खिलवा ही दिया तुमने। दिन भर की थकी हारी पूर्वा चाह तो रही थी बहुत कुछ कहना, पर चुप रह गई। अगली सुबह मयंक का नाश्ता, सास ससुर की चाय और पीहू का दूध, इन सब में व्यस्त थी। वह कमरे से निकलने से पहले ही मयंक को जगा कर आई थी, पर मयंक सोता रहा। सुबह की व्यवस्था के कारण पूर्वी दोबारा मयंक को जगाने न जा सकी। जब मयंक की आंखें खुली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मयंक हड़बड़ाता हुआ अपने कमरे से बाहर आया और पूर्वी पर बरस पड़ा। यह क्या? मैंने कहा था ना तुमसे सुबह जल्दी जगाने। आज फिर तुम्हारी वजह से डांट सुननी पड़ेगी। कैसी औरत हो तुम, एक काम भी तुमसे नहीं होता। इतने में पीहू रोने लगती है तो मयंक ने इस बात को और भी बढ़ावा दे दिया और कहने लगा, ना तुमसे घर की जिम्मेदारी संभलती है और ना ही पीहू की। जब देखो तब पीहू रोती ही रहती है। और भी अनाप शनाप मयंक पूर्वी को बोले जा रहा था। पूर्वी, बस बहुत हो गया। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। समय पर खाना नहीं बना क्योंकि पीहू नहीं छोड़ रही थी, तो इसमें मेरी गलती। जो खाना बनाने में पीहू रोने लगती है उसमें भी मेरी गलती। आपको उठाने के बावजूद भी आप नहीं उठते, इसमें भी मेरी गलती। आप अपने बॉस से डांट खाए, उसमें भी मेरी गलती। कहने को तो इस घर में इतने लोग हैं, पर पीहू को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी। ठीक है, मैंने जन्म दिया है ना पीहू को, तो वह मेरी जिम्मेदारी है, पर बाकियों की जिम्मेदारी अब मेरी नहीं। अब हर कोई अपना अपना देख ले। अब मेरी ख्वाहिशों पर किसी की जिम्मेदारी हावी नहीं होने दूंगी। अब खुद के लिए काम करूंगी और पीहू को भी संभालूंगी। कम से कम चैन से गर्म खाना तो खा पाऊंगी। यहाँ तो इतना करने पर भी सिर्फ आपको नापा ही जाएगा। बीना जी, बहू, तो यह सब तुम अकेली नहीं हो जो कर रही हो, मैंने भी किया है और शायद सभी औरतें ऐसा ही करती है। वह तो हमारे ऊपर है कि हम सब कुछ कैसे संभालते हैं। पूर्वी, सच कहा मम्मी जी, आपने किया होगा और शायद मेरी माँ ने भी किया होगा, पर फिर भी आपको मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती। बहू जो कभी खाने बैठी तो पीहू को ही साफ करा देती, या फिर मैं थककर रसोई से आई हूँ तो थोड़ी देर पीहू को संभाल लेती। यह सब करने से आपका रुतबा कम नहीं हो जाता, उल्टा मेरी नज़र में आपकी इज्जत और भी बढ़ जाती। बस हम औरतों की यही समस्या है। हमारे साथ जो हुआ वही सबके साथ होना चाहिए। हम यही सोचते हैं, बजाय इस सोच के कि मैंने जो झेला है अपनी बहू बेटी को नहीं झेलने दूंगी। आज सभी की बोलती बंद थी और पूर्वी रसोई का सारा काम छोड़ अपने लिए एक कप चाय लेकर पीहू को गोद में लेकर अपने कमरे में चली जाती है। शायद आज उसकी यह बगावत उसकी बहुत दिनों की ख्वाहिश, जो सुकून से एक कप चाय पीने की थी, उसको पूरा करने में मददगार साबित हुई। दोस्तों, हम अक्सर यही देखते हैं कि घर की औरतें हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती है। वह पूरा दिन घर और बच्चों को संभाल कर न सिर्फ तन से बल्कि मन से भी थकी होती है।
ऐसे में आपका साथ चाहिए होता है, जो आप उसे उसके काम में सहयोग करके दे सकते हैं। यकीन मानिए, आप उनके अंदर बदलाव देख पाएंगे और आपका घर स्वर्ग बनना तय हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।